है ना। चीले 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 ही चीले। दूध का जैसे पाउडर होता है ना। एक्सक्यूज मी, कोई है? गेट से आइए और आ जाओ तो। मैं बंदरिया को अंदर बुला। पूरी रिहर्सल हो रही है जाने की, ट्रैकिंग पे है। और आज से हम एक चीज और बोलेंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की शुरुआत हो रही है 7:15 या 7। और आज सृष्टि लेके जा रही है स्कूल में बर्तन। और वो क्यों लेके जा रही है सृष्टि बताएगी। गाइस, आज है टेबल मैनर्स एक्टिविटी। हाँ, आज टेबल मैनर्स एक्टिविटी है जिसमें मैम सिखाएगी कि बाहर जाकर कैसे बिहेव करते हैं, कैसे खाते हैं। बाहर सिर्फ बाहर जाके या घर में राक्षसों की तरह खाना चाहिए? ये कि घर में भी खाना चाहिए ऐसे हमें। ये मैनर्स इसलिए सिखाए जा रहे हैं कि ताकि हम घर में बाहर कहीं पे भी वेल मैनर से बिहेव करें, खाएं, सारी चीज़ें। ये नहीं है बस ऐसे कर करके ठूसने लग जाएं, ऐसे करें या बेढंगा। जैसे बच्चे ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे खाते हैं, तो बच्चों को इसलिए ये एक्टिविटी सिखाई जा रही है क्लास में। ठीक है ना। फोक और चम्मच से कैसे खाना है, फोक और फोक स्पून से कैसे। फोक और कुछ देंगे खाने के लिए? हाँ, मैम से पूछ रही हूँ, मैम कुछ दोगे आप खाने के लिए? खाली प्लेट में ही? नहीं, वो तो खाली प्लेट रख के, प्लेट में कटोरी मतलब टेबल एक वो लगा के, प्लेट एक तरफ फोक होता है, एक तरफ स्पून होता है। हाँ। बताएंगे कि कैसे स्पून से खाना है, कैसे फोक से। तो मैम को कुछ देना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा ना कैसे फोक स्पून से काट के उसको फोक से थर्ड खाना है। क्लास से 5th क्लास तक की एक्टिविटी है। अच्छा, एक ही क्लास की एक्टिविटी नहीं है। तो- इतने तो- सारे बच्चों के लिए क्या देंगे? ये अपना इनका सबका लंच लगवा देंगे। हाँ ये भी है। क्या पता लंच में ही वो एक्टिविटी करवा दे। लेकिन जब चपाती लेकर आएंगे, सब्जी और चपाती को कैसे फोक से स्पून से खाएंगे? करके रख दो। वो तो वैसे भी खाई भी नहीं जाती। पहले गाइज हम ऑमलेट वगैरह खाते थे ना, तो तब मैं ये फॉक स्पून और ये सब यूज़ करता था। तो मेरे पास तो पड़ी हुई है भाई। अब तो उनका कनेक्शन दूर दूर तक भी नहीं है। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई, वो तो निकल ही गई। उन चीज़ों को तो त्याग ही कर दिया। तो अब तो वो पड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ पर यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी। ब्रेड ना तो ब्रेड आते हैं ना और चीज़ें खाई जाती हैं। हम तो सिर्फ चीले खाते हैं। चीले में सिर्फ वो ब्रेकफास्ट वाली सारी चीज़ें आ जाती है। सूजी के चीले, दाल के चीले, ओट्स के चीले है ना। चीले 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 ही चीले। सोते टाइम भी चीले ही चीले दिख रहे होते हैं। सुबह कौन सा चीला बनाना है? नहीं गाइस, चीले के अलावा कई बार हो जाता है कि वो हो जाता है, पोहा हो जाता है, जवे वो वाले होते हैं जो सूजी के होते हैं ना। तो वो नमकीन में बना देती है ये, आलू वगैरह डाल के, कैप्सिकम वगैरह, ये सब चीज़ें तो मिक्स करके ये वाला हमारा ब्रेकफास्ट होता है। ज़्यादा कुछ नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़्यादा कभी देर हो रही है तो बनाना और भाई प्रोटीन ले लिया। प्रोटीन से याद आया भाई, मेरा प्रोटीन ख़त्म हो रहा था तो मैंने मंगाया था प्रोटीन। तो प्रोटीन में अपना प्रोटीन का बॉक्स खोलता हूँ गाइस। ये भाई मेरा प्रोटीन का डब्बा आया हुआ है। इसको 4-5 दिन तो बीत गए, ज़्यादा ना, ज्यादा ही हो गए। ज़्यादा दिन बीत गए और अभी तक मैंने इसको खोला नहीं है। टाइम नहीं मिला मेरे को बिल्कुल भी खोलने का। और भाई देखो, मैं वैसे तो यही सेम यूज़ करता हूँ तो इसलिए मेरे को पता है कि यही आएगा। तो ये देखो भाई अवतार का, ये मैंने वीडियो भी बनाई हुई है राजीव वाले चैनल पे। ये प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या हैं। हाँ गाइज, मैंने ये प्रोटीन यूज़ किया था, हालांकि मैं रिव्यू इधर दे रहा हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि ये नॉन फ्लेवर वाला है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है नॉन फ्लेवर वाला। कि जैसे हम चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, क्रीमी फ्लेवर ये सब मंगाते हैं तो वो थोड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं और इनमें प्रोटीन का लेवल भी कम होता है। इसमें प्रोटीन का लेवल भी ज़्यादा होता है। प्लस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, किसी को बाय करना है हाँ, तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। वैसे इसका कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो ये जो है ना 1 kg का ही मंगाता हूँ मैं। तो अंडर बजट रहता है कि 1 kg में चल जाता है। तो हम दोनों यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें होता है ना बिल्कुल दूध का टेस्ट आता है, बिल्कुल दूध का। और ये वेजिटेरियन है। और इसमें है ना, जैसे ये बिल्कुल एकदम फीका लगता है। तो फीके में हम क्या करते हैं, डेट्स डालते हैं, यानी कि जो खजूर होते हैं ना, तो उनको हम डाल के और मिक्सी में चला देते हैं। तो वो थोड़ा सा मीठे वाला फ्लेवर आ जाता है और अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें जैसे बादाम, अखरोट वो सब भी डाल के और इसको ग्राइंड कर सकते हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें प्रोटीन आप देखोगे ना तो ये 29th सर्विंग है, 28 ग्राम प्रोटीन है। किसी और भी आप उसमें जाओगे ना तो सिर्फ 25 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसमें हमें 3 ग्राम पर स्कूप 3 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा मिलेगा। आज की
प्रोटीन की क्लास ऐड यहीं को खत्म ऐड को यहीं ख़त्म करते हैं पहले वाला प्रोटीन हो गया ख़त्म। क्योंकि भाई देखो, आपका वो पैसा कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप अपनी हेल्थ पे उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। क्योंकि ये हेल्थ के लिए हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत प्रोटीन हो गया या जो हेल्दी खाने डाइट में हो पीने में गया, चीज़। हेल्दी डाइट में जैसे दाल वाल के चीले ले लेते हैं, तो सारी जो प्रोटीन को थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश करते हैं। जिसमें कि हम एग से प्रोटीन लेता था जैसे कि, तो एग से वो प्रोटीन नहीं अब वो मिलता है, तो उसके अलावा अब ये प्रोटीन लेता हूँ मैं। बात उतनी पड़ती है, चाहे अंडे आप खरीदो उसको आप लेके आप खाओ और ये प्रोटीन ले लो, बात उतनी है। दूध है, दूध का जैसे पाउडर होता है ना, पूरा ये है। ये कैसे बैठ गए देखना आप। रुक जाओ, चलो चलो बंदर बैठे हुए हैं गाइस, बड़ा मुश्किल हो गया था निकलना। ठेला के ठेले बैठे हुए हैं। ठेला 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 क्या होता है? ये देखो देखो, नाक वाला बैठा हुआ है। भाई निकल के तो मैं आ गया था, और अब देखना ही है कि भाई चुपचाप अंदर से निकल जाओ, मतलब अंदर से नहीं, मतलब अंदर चले जाओ अंदर। अहीं बारिश हो रही है, धूप में बारिश हो रही है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? देख रहे हो गाइस, देख रहे हो? आपको बारिश दिख रही है गाइस? ये तो बैठे हुए हैं, गेट के आगे भी बैठे हुए हैं। तो मेरे पास दूसरा रास्ता है, दूसरा रास्ता है हमारा। एक्सक्यूज मी, कोई है? एक्सक्यूज मी, कोई है? मेरे घर में कौन आ रहा है पीछे के रास्ते से? आपके पति देव। मेरे पति बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ ना, पति देव बाहर गए तभी तो मैं आया हूँ अंदर। नहीं भाई, मैं किसी को अलाउ नहीं करती, आप बाहर जाइए। और आ जाऊँ तो? और आ गेट से और आ जाऊँ तो? मेन गेट से आइए। और आ जाऊँ तो? मैं बंदरिया को अंदर बुला दूंगी अपनी सेफ्टी के लिए। वो बोल रही है बैठ के रोटी दे तू उसको। बैठी है ना? आवाज ऐसे देख रही है, यूं देख रही है मेरे को। कहाँ चला गया? मैं उधर था ना। वाह भाई, इनका ना रोज का है गाइस, तो है ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि हम चले जाएंगे तो ये मिस कर देखना कैसे देख रहा है बच्चा। अपनी माँ को बुला, दे दूं रोटी? दे दो, खोलो तो बच्चे सही। आ रहे हैं वैसे, मैं नीचे से ही पकड़ाती। देखना बच्चे आ रहे हैं, बस अब बंद कर दो।
जैसे निकाला ना उसको वापस रख दे निकाल। तो गाइस ये हो रही है भाई पैकिंग जाने के लिए। कितने टाइम बाद जाया जा रहा है, हम कब आए थे पैक करके और कब जाना हो रहा है। कितने महीने हो गए भाई। सो गाइस अभी निकलने की पैकिंग सारी हो चुकी है। ये देखो कितना सारा सामान हो गया है। और ये तो अभी पूरा भी नहीं है। हाँ ये तो अभी पूरा भी नहीं है, अंदर अभी और है। अभी हम कुछ सामान यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, हम बाद में भी ले जाएंगे। कल भी आऊँगा ना मैं क्लास के लिए, तो आना ही होता है मुझे, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो मैं सामान ले जाऊँगा। बाकी अभी कुछ सामान है जो रखा है, मतलब कुछ अभी रहता है। और मम्मी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, बस गाड़ी में सामान रखना रह गया है। मम्मी बारिश शुरू हो चुकी है, मैंने कहा था कि बारिश होगी, बारिश जैसा मौसम हो रहा है और डेफिनेटली वो श्योर हुआ कि बारिश हो ही रही है। ये देखो ये और ये बंदर देखो फरा कर चले गए। सो गाइज एज यूजुअल हमारा पोपट हो चुका है। पोपट क्या हुआ है कि हमने सारा सामान रख लिया है गाड़ी में, ये आप देख सकते हो। ये सारा पूरी तैयारी थी, बस लास्ट में एक बैग था और उसके बाद हमें लॉक लगाना था। और जब ये बैठ के इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने लगे ना, गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही है। अब इसको क्या समझा जाए। मेरे पति बेचारे भी परेशान हो गए, बार बार स्टार्ट कर कर। सो गाइज अभी है ना भाई इंतज़ार करते हुए बहुत टाइम हो गया। इंतज़ार इसलिए कि कन्फ्यूज़न में जब काफ़ी चीज़ें रहती है ना, मैंने कई बार इसको स्टार्ट करके देखा, मैकेनिक जो हैं उनसे भी मैंने बात की, तो ओवरऑल सॉल्यूशन ये पहुँचे हैं कि हम है ना कैब कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी सारा सामान जो भी सारी चीज़ें सब कुछ कैब से करके घर चलते हैं। मच्छर भी बहुत हो रहे हैं भाई, बाहर परेशान कर रहे हैं, तो कैब अभी घर तो जाना है ही है ना। तो इसीलिए अगर वैसा होता कि हम नॉर्मली वैसे जा रहे होते तो फिर हम कैंसिल कर देते अपना प्लान। लेकिन प्रॉब्लम समस्या ये है कि भाई सबसे बड़ी कि कल से है और होती है मेरी क्लास। अब तो ऑटो भी बुक नहीं हो रहा क्योंकि भाई बारिश वारिश की वजह से काफ़ी सारे इशू रहते हैं। तो 1-1.5 घंटा में बाहर ही घूमते घूमते हो गया। मैंने कई बार स्टार्ट करके देख लिया, स्टार्ट नहीं हो रही है। जो भी चीज़ें उन्होंने बताई थी, तो इसका कुछ फ्यूज़ व्यूज़ ही उड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं। अब होप तो वही समस्या हो, बाकी सब भगवान भरोसे, सब उनको पता ही है। तो देखते हैं कि कल गाड़ी कैसे ठीक हो पाती है। भाई ये तो ठीक करानी मस्ट है और इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलना। तो अभी गाड़ी कैब बुक हो चुकी है, आ रही है बस, तो जैसे ही हो तो फिर हम चलते हैं सारा पैकअप करके, ठीक है। और तूने ये पहन रखे हैं और मच्छर काट गए ना, मच्छर काट रहे होंगे, ये देख तेरे सबसे ज़्यादा चिपकेंगे मच्छर। तो कभी कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं, ऐसा टाइम भी देखना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, हाँ, अच्छा टाइम बुरा टाइम सब कट जाता है साथ। जब गाइस अच्छा टाइम आता है तो बुरा टाइम भी आएगा, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए ना। और जब बुरा टाइम है तो वो ज़्यादा टाइम रुकेगा नहीं, बस वो निकल जाता है, लेकिन उसमें आपको स्टेबल रहना पड़ता है। और बुरा टाइम खैर क्या है, लाइफ का स्ट्रगल यही होता है, हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस ही कर रहा होता है। कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, कहीं पे। छोटी मोटी हैं ऐसे इन चीज़ों से सब परिवर्तन तो तय है, बदलाव, क्योंकि कोई भी इंसान एक समान नहीं रहता। जब बचपन से वो बड़ा होता है तो बड़े होते होते काफ़ी सारे उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, ज़िंदगी में बदलाव आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बस ज़्यादा ज्ञान, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और ज़्यादा ना ज्ञान बांटते 2 हुए, मिनट बचे हमारी कैब आने में भी। तो चलो हम वेट करते हैं। वैसे भी गाइस हमारी धन्नो 12 साल की हो चुकी है, तो फिर बूढ़ी तो होएगी। तो बूढ़ी हो गई है ना, तो उसको टाइम लगता है, बीच बीच में थोड़ा खर्चा मांगती है वो। हालांकि इसमें पिछले महीने काफ़ी खर्चा हुआ है, कोई बात नहीं, बूढ़ी हो गई है ना, इसको चेंज करेंगे। काफ़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाना ज़रूरी है, वरना इसको तो मैं कब का चेंज कर लेता गाइस। करो कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करते हैं कैब का। ऐसा पीछे करके ना इधर ले लीजिए, आपके लेफ़्ट साइड वाली रोड पे ग्रे कलर की गाड़ी है ना। चलो गाइस कैब भी आ गई है, फटाफट सामान रखते हैं। कच्चे बनियान में नहीं घूमेगा। और गाइस ये पूरी रिहर्सल हो रही है जाने की, ट्रैकिंग पे है, पैकिंग हो चुकी है सारी, और ये चेक करके देख रहे हैं। हाँ, जिसका इतना बड़ा शरीर है उसने छोटा ले लिया, जिसका छोटा शरीर है उसको बड़ा दे देना। उसमें कम मम्मी कपड़े नहीं ना, साड़ी में इतना वजन नहीं रहता। हाँ तेरे को पता है साड़ियों में सबसे ज्यादा भारी वजन रहता है। कितनी साड़ी पहनते हो, कितनी साड़ी पता है? मैं ले लूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
आपको बड़ी फिक्र हो रही सी होंगी। देवर ने मेरा लाडला। अरे भाई देखो उधर देख रहे हैं कैमरा घुमा दो लाडला है ना। सही है क्या ढीला कर घुमाने बेटा, एक कुछ देर के लिए टांगना वो अलग हो जाता है, और टांग के चढ़ाई करना। और लगातार टांगे रखना, हालत पतली हो जाएगी। कोई नहीं, ये पतले होके आ जाएंगे। हैं? वहां जाके तो अपना अपना नजर आ जाएगी। अपने आप तो आ जाएगी, वो चीज़ है, बस देख के चलिए, तोंद कम हो जाएगी बस तेरी। ये जो तोंद निकली हुई है ना, बेटा उठाओ कि तोंद कम होगी सबसे पहले तो इसकी। वहाँ से अब जा रहे हैं ना गाइस, फर्क देख लेना। खैर ये गाइस तो क्या पता देखेंगे नहीं, तो फर्क पता चल जाएगा एक हफ्ते बाद में। वेट करके जाना और फिर आके वेट कर लेना, देखना। बंद पे करो ना, उठा के। लोगों के इतना स्पेस है वो उड़ा देंगे इसमें कपड़े। मैंने ना गाइस बहुत मना किया मम्मी को जाने के लिए, क्योंकि ना क्योंकि ना मम्मी अभी वहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है, और सबसे बड़ी बात है ना कि मम्मी की वो देखते हुए ना मेरे को यही होता है कि अब खैर ये जा रहा है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन ज़बरदस्ती मम्मी जिद करके जा रही है। मैंने मम्मी को भी जाने के लिए मना किया था कि हम सारे जाएंगे ना तब जाना, लेकिन वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ दिया। मम्मी पहले ही मेरे को थकी थकी सी लग रही है सच में। भोले बाबा को छोड़ दिए सब, वही लेके जाएंगे, वही लेके आएंगे। पता गाइस अभी ना कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले ही मम्मी ना बारिश में भीग गई थी थोड़ी सी, तो शरीर ऐसा हो गया फीवर जैसा और बदन में दर्द, और वहाँ पे तो बारिश तो 24 घंटे और उसके बाद बर्फ वो अलग, तो इसी चीज की टेंशन है। पर मम्मी तो सुनने वाली है नहीं। दादी लाइट चला लो। बस जब तक ये वापस नहीं आ जाते ना, जब तक टेंशन ही रहेगी। और शायद कॉल वोल का भी इतना ना हो पाए, बात भी इतनी ना हो पाए, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू भी होता ही होगा। गाइज अभी है ना क्या होता है, देखो हम ना, मैं डालता हूँ हिंदी में टाइटल, यानी कि हिंदी में कंटेंट डालता हूँ, इंग्लिश में हो जाते हैं। अभी मैं गोपाल के फ़ोन में यही चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें हिंदी में ही आते हैं, हिंदी में ही शो करते हैं, लेकिन किसी और के फ़ोन में कैसे शो हो रहे हैं वो तो पता चलता है। अब मैं इसमें देख रहा हूँ, ये देखो, ये मैंने इस पर हिंदी में क्या टाइटल डाला था, इंग्लिश में आ रहा है, इसमें इंग्लिश में आ रहा है, ये इंग्लिश में आ रहा है, ये इंग्लिश में आ रहा है, ये इंग्लिश में आ रहा है सारे। और इसमें क्या आ रहा है इस वाले में कि सम मैन किडनैप्ड हेमलता इन द मार्केट, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ भाई। और ये बात पता है, क्योंकि सिस्टर अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि कोई बोल रहा था कि तेरी मम्मी किडनैप हो गई क्या स्कूल में। हाँ? आज बोल रही थी, कल बोल रही थी? बहुत दिन नहीं हो गए, कल बोल रही थी। कल ही तो बोल रही थी। तो मैंने कहा कि पता नहीं, शायद कोई पुराना व्लॉग देख लिया होगा, इस वजह से बोल रहे होंगे। लेकिन क्या पता था कि ये सच में ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉजिक निकलता है। देखो अभी चीज़ पता चली है, तो इसको अब ना लैपटॉप से ही ठीक किया जा सकता है। कितना ये बता, तूने हमको कितना मिस किया, कितना ये बता। हाँ किट्टू इधर देख, कितना मिस किया तूने हमको, इधर देखना। अगर मिल रही तो बहुत ज्यादा मिस किया होगा। किट्टू किट्टू इधर आ, इधर आ, इधर आ। तूने अब तक कोई फ्रेंड नहीं बनाई यहाँ पे, हैं? फ्रेंड नहीं बनाई क्या भैया, बाहर तो लेके जाते ही नहीं, कहाँ से फ्रेंड बनेगी मेरी। किट्टा तू नहाती नहीं है ना? नहीं। दांत दिखा अपने, दांत दिखा, ब्रश नहीं करती ना? कितने छी पीले छी, रखे दांत, छी। कितने पीले हो रहे हैं। हो गया भाई सोने का वक्त, 11:15 हो चुके हैं। आज थोड़ा सा और ज़्यादा हम लेट हो गए हैं यहाँ पे, एकदम से घड़ी पे मेरी नज़र गई, क्योंकि मुझे नींद बहुत पहले से आ रही है और मैं एडिटिंग कर रहा था। तो फिलहाल अभी गाइस व्लॉग को एंड करते हैं, देखते हैं कल इनका कैसे होगा। मैं तो मुश्किल ही जा पाऊँगा, क्योंकि मेरा ना कल क्लासेस है। और गाइस सारा फिर अपडेट आपको कल ही देते हैं कि कैसे कैसे क्या है, कि कल कैसे ट्रेन है इनकी, तो ट्रेन पे छोड़ने जाना है, तो मैं जाता हूँ या रितु जाती है, तो दोनों में से कोई एक जाएगा, वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। तो चलो बाय बाय, लव यू, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। होप आप लोगों ने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं। और आज से हम एक चीज़ और बोलेंगे, और ढेर सारे हाइप करने हैं।
ढेर सारे नहीं हो सकते, सिर्फ 3 हाइप हो सकते हैं एक वीडियो, मतलब एक वीक में। एक वीक में, हाँ। वो आपकी मर्जी, आप किस वीडियो पे तीनों एक साथ कर दो या अलग अलग 3 वीडियो पे करो। यस, तो चलो बाय। क्योंकि परचेज करने वाला हम किसी को रिकमेंड नहीं करते कि कोई पैसे खर्च करके और वो चीज करे। हम फ्री वाला हम कहते फ्री हैं, वाला बोलते हैं। आप फ्री वाला वो कर दो, प्यार से होता है, प्यार से। आप फ्री वाला कर दो, हमारे लिए उतना ही काफी है। हमें है ना समझेंगे किट्टू? कि हमें किट्टू? किसी का प्यार मिल गया है। PR। किट्टू इधर आ। क्या गाइस अब सीटी बज भी रही है? मेरे से बचती है तेरी। आ गई किट्टू, आ गई।